गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो वहाँ पर मैंने 13 नंबर का क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है। इन क्वेश्चन नंबर 14 शो दैट द वेक्टर I plus J plus K is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। बच्चों मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वेक्टर है जो क्या हो रहा है हमारे पास OX मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है ना, ये x एक्सिस आ जाएगी, OY मतलब y एक्सिस और OZ मतलब z एक्सिस। तो ये सभी के साथ वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर ले लेता हूँ I plus J plus K। तो वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ सभी के साथ मान लो ये वेक्टर मैंने ले लिया a वेक्टर, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ सभी के साथ इक्वली इंक्लाइन हो रहा है। इक्वली इंक्लाइन हो रहा है दैट मींस व्हाट, वो सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब हमें यही दिखाना है कि वो कितना एंगल बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन एंगल की बात हो रही है। मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है, अल्फा, बीटा और गामा, और वो सारी चीजें क्या आनी चाहिए, हमारे इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बोल पाएंगे कि यही वेक्टर क्या बना रहा है हमारे पास, इक्वली इंक्लाइन हो रहा है रिस्पेक्टिवली x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अल्फा के लिए क्या था, cos अल्फा इज इक्वल टू, है ना, x अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वैसे ही cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos गामा इज इक्वल टू z अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 plus 1 plus 1 दैट मींस व्हाट, 3 आ जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला हमने, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट्स इट। हमारे पास x कंपोनेंट कितना है हमारे पास 1, तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम है y कितना है 1/3 वो भी, तो cos अल्फा हमारा है 1/3, cos बीटा हमारा 1/3, और cos गामा की बात करें तो z भी हमारे पास कौन सा है 1 है, तो 1/3। तो हमें तो बच्चों क्या निकालना है, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये तो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3, बीटा इज इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, एंड सेम एज गामा इज इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। नाउ यू कैन सी दैट here alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to cos inverse 1/3। so we can say that ये जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस से क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन होगा। ठीक है, ओके, आई होप कि इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द वेक्टर of a point R which divide the line joining the two point P and Q, whose position vector are these and these respectively in the ratio 2:1 internally and externally। मतलब एक पॉइंट निकालना है हमें, कौन सा R पॉइंट, उसका हमें क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है जो किसको डिवाइड कर रहा है हमारे पास, P पॉइंट और Q पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर है उसको हमारे पास डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में, 2:1 में, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है, तो इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन के पास हमारे पास फॉर्मूला है, वही लगा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास क्या बोला है, पॉइंट P और Q को ज्वाइन करता हुआ। राइट, तो P का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और Q का क्या हमारे पास OQ ले लेता हूं मैं पोजीशन वेक्टर, माइनस I कैप प्लस j कैप एंड k कैप। ठीक है, तो दैट इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, और हमें क्या निकालना है, R वेक्टर निकालना है। पॉइंट R के लिए हमें क्या निकालना है, R वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये A वेक्टर ले लो, है ना, फॉर्मूले के लिए, और ये हमारा आ जाएगा B वेक्टर। याद हो तो फॉर्मूला क्या बताया था हमने, किस तरह से समझाया था कि मान लो ये P पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमारा आ गया OP, ये Q पॉइंट है, ये उसका पोजीशन वेक्टर आएगा OQ, मान लो इसका वेक्टर A और ये वेक्टर B, इसको ज्वाइन करता हूं हमारा वेक्टर हो गया PQ। उसको हमारे पास कोई पॉइंट
आर जो है उसका जनरल वेक्टर है आर वेक्टर, जो आर वेक्टर आर पॉइंट के रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे कितना डिवाइड कर रहा था m/n। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो है पहले इंटरनली 2:1, ठीक है। तो यही फिगर थी हमारे पास। तो ये पोजीशन OP वेक्टर को मैंने क्या ले लिया यहाँ पे A वेक्टर और OQ वेक्टर को मैंने ले लिया यहाँ पे B वेक्टर, ठीक है। तो जब भी ये इंटरनली डिवाइड करता था तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता था, R वेक्टर इज इक्वल टू m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, दैट्स इट। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इंटरनली वाला काम खत्म। वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या होता है कि r वेक्टर इज इक्वल टू m B वेक्टर माइनस n A वेक्टर डिवाइड बाय m माइनस n, दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दिस व्हाट, माइनस का फर्क यहाँ और कुछ नहीं, ठीक है। लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला केस, जब इंटरनली डिवाइड करता हो तो हमारा r वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तो m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n लगाना है। n की वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास कितनी है 2, और b की वैल्यू हमारे पास देखा जाए b वेक्टर की तो ये रही माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस n की बात करें तो 1, a वेक्टर की बात करें तो ये रही i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट मींस व्हाट 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो बच्चों बस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और सीधा सीधा एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा -2i और ये प्लस i, तो मतलब कितना हो जाएगा -i कैप, मैं डायरेक्ट एडिशन कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2j और ये 2j, तो कितना हो जाएगा 4j कैप, और ये हमारे 2k कैप और ये माइनस k कैप, तो क्या हो जाएगा प्लस k कैप डिवाइड बाय 3। तो फाइनली हमारा r वेक्टर क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू -1/3 i कैप, 4/3 j कैप और 1/3 k कैप, जो हमारा क्या करता होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर OP और पोजीशन वेक्टर OQ को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर है PQ, उसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो ये इंटरनली वाला पार्ट खत्म हो गया। अब देख ले रहे बच्चे एक्सटर्नली वाला। तो एक्सटर्नली में कुछ करना नहीं है, सेम मेथोडोलॉजी, सिर्फ यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा माइनस। तो वही से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ माइनस डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस i कैप j कैप k कैप माइनस 1 into i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास m माइनस n, m कितना है 2, 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 1। बस अब यहाँ सिंप्लीफाई कर देना, ये कितना हो जाएगा -2i और ये माइनस i, तो कितना हो जाएगा -3i कैप, ये 2j और ये -2j, तो कितना हो जाएगा 0j कैप, और ये हो जाएगा 2k और ये माइनस माइनस प्लस k, तो कितना हो जाएगा 3k कैप। तो r वेक्टर हमारे पास आ गया ये वाला। तो जो क्या करता हो, इस वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। क्या करता हो बच्चों, एक्सटर्नली, ठीक है। तो आई होप बच्चों को इतना समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है। 16 और 17 करेंगे तो बहुत बढ़ ही जाएगा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, ठीक है। P और Q को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर है उसका हमें मिड पॉइंट का वेक्टर निकालना है, ठीक है। समझ आ रहा है, P और Q को ज्वाइन करता हूं, मिड पॉइंट निकालना तो हमें आता ही है। मिड पॉइंट का वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसी का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो उसके पहले हमें P वेक्टर और Q वेक्टर का क्या बनाना होगा, पोजीशन वेक्टर। तो मान लो पॉइंट P के लिए पोजीशन वेक्टर OP बनाओ तो क्या बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। विच जो स्केलर कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो उसको वेक्टर कंपोनेंट में लिख लिया और पूरा कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। वैसे ही OQ वेक्टर की बात करो पोजीशन वेक्टर Q के लिए तो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। मान लो ये वेक्टर हम लोग ले लेते हैं A वेक्टर और ये वेक्टर ले लेता हूं B वेक्टर, ठीक है।
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर जो है उनका मिड पॉइंट का वेक्टर निकालना हो तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2 लगा देते हैं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप 2k कैप डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा 2i 4i 6i, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4j, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2k, और उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट का वेक्टर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर, मतलब पॉइंट है ABC, उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वो हमें क्या निकालना है कि ये जो पॉइंट है ABC उसका जो पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, उनको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी तक वेक्टर के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो हमें प्रीवियस क्लासेस में जाना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से बोल पाएंगे कि जब वो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस को। अब बच्चों पाइथागोरस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा उसकी क्या चाहिए होगी, साइड की लेंथ चाहिए होगी। जैसे कि हमारे पास उन लोगों ने क्या बोला है, ABC वर्टाइसेस है, तो मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, मान लो ये ले लेता हूं B पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर B ले लिया, और ये ले लिया मैंने C, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने C ले लिया। समझ में आ रहा है कुछ, ये C वेक्टर। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये रहा, अभी जैसा आपको दिख रहा हो वैसा भी, राइट। तो हमें क्या चाहिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, साइड की लेंथ, तभी हम लोग पाइथागोरस सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो साइड की लेंथ मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये AB वेक्टर ले लो, ये BC वेक्टर ले लो ऐसे, और यहाँ से AC वेक्टर, समझ में आ रहा है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली साइड का वेक्टर बन जाएगा। AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर जो है वो रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल की जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ क्या बन जाएगा, हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब वही वेक्टर का मतलब कौन सा वेक्टर, AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर जो मैंने बताया, वो तीनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड। अब जैसे ये मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगा, वो हमारे पास बन जाएगी साइड AB और ये साइड BC और साइड CA, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाता है, उस वेक्टर की लेंथ। तो मतलब हमें क्या करना होगा कि रिस्पेक्टिवली पहले AB वेक्टर निकालना होगा, BC वेक्टर निकालना होगा और CA वेक्टर, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी, साइड की लेंथ, ट्रायंगल की साइड की लेंथ, और उसके बाद देख लेंगे कि वो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, उन्होंने बोला है कि शोड है, मतलब कंपलसरी में करवाना ही करवाना है। ठीक है, कि वो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या डेटा गिवन है, तो पॉइंट A के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, वो 3i कैप माइनस 4j कैप और 4k कैप है रिस्पेक्टिवली। पॉइंट B के लिए पोजीशन वेक्टर स्मॉल b वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप है, और साथ में पॉइंट C के लिए बात करूं तो क्या है, C वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रिस्पेक्टिवली साइड, तो साइड का वेक्टर लिख लो है, तो क्या निकालना है मुझे, AB वेक्टर। अब बच्चों AB वेक्टर निकालना है तो
तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कर लेंगे। तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी पॉइंट के लिए बी वेक्टर, और ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। दैट मींस व्हाट कि ए बी साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सारी बातें डिस्कशन की हुई थी। ठीक है, चलो तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर की बात करें तो कितना है हमारे पास, 2i कैप माइनस जे कैप और k कैप, माइनस ए वेक्टर की बात करो, ये रहा माइनस अंदर दे देता हूं तो ये प्लस 4j और ये क्या हो जाएगा प्लस 4k। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो भी सबट्रैक्शन हो रहा है सबट्रैक्शन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, i कैप, ये 3j कैप और ये क्या हो जाएगा 5j कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। हमने तो क्या बोला था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो अब उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालना मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मींस व्हाट, साइड ए बी आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9 प्लस 25। तो हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 35। ओके, अब किसकी बारी, बीसी वेक्टर की। तो बीसी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, टर्मिनल पॉइंट का वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। चलो सी वेक्टर की बात करो, ये रहा हमारे पास आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस डी वेक्टर की बात करूं तो 2i कैप माइनस j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस k कैप। ठीक है, यहाँ पे एक बार साइन की साइन चेक कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस। ओके फाइन, ये आ जाएगा माइनस दूंगा तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं कि किस तरह से माइनस होता है देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास i कैप, ये माइनस 2j कैप और ये हमारे पास आ जाएगा 6k कैप। ठीक है, ये हमारा बन गया बीसी वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड। तो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, तो बीसी साइड हमारे पास मिल जाएगी, वो कितनी आएगी 1 प्लस 4 प्लस 36। तो बच्चों देखा जाएगा ये 41 आया, कितना है 41। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये बीसी साइड आ गई हमारी, ये एबी साइड आ गई हमारी, और अब फाइनली लास्ट सी ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर की वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 3i कैप 4j कैप और ये माइनस 4k कैप। माइनस सी वेक्टर की बात करें माइनस ले देंगे तो ये माइनस i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस भी ले दिया अंदर। अब इन दोनों का सबट्रैक्शन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 2i कैप, ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस j कैप, ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस k कैप। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया सी ए वेक्टर। हमें सी ए वेक्टर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मींस व्हाट, सी ए की लेंथ मतलब सी ए साइड आ जाएगी। तो सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मींस व्हाट, हमारे पास आ जाएगी सी ए साइड। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल लेंगे, सेम वैसे ही अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 5 और 6 रूट 6। ठीक है, अब बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे पाइथागोरस एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है बड़ी साइड BC, यहाँ पे BC का स्क्वायर करूंगा तो 41 आएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 35 प्लस 6, मतलब कितना आ गया 41। सो हियर क्या सेटिस्फाई हो रहा है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABC are vertices of right angle triangle। ठीक है,
आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आराम से और धीरे धीरे पढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह से हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, किस तरह से पाइथागोरस सेटिस्फाई होता है, और किस तरह से साइड का रिस्पेक्टिव वेक्टर निकालना है, वो भी सारी बातें यहाँ पे मैंने समझाई, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट दो एमसीक्यू बचे हैं, एक 18 और 19, उसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 18 वाला है वो मैं करवाऊंगा, 19 वाला आपको खुद से सोचना है, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। चलो 18 में क्या बोला, इन ए ट्रायंगल एबीसी गिवन फिगर, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला, पहला ऑप्शन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा सभी वेक्टर का एडिशन है, मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देख लेते हैं, ए बी वेक्टर सेम डायरेक्शन, बी सी वेक्टर सेम डायरेक्शन एंड सी ए वेक्टर, ओके, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में और सी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में आया, मतलब ये तो क्या है, करेक्ट है, 0 ही होगा। हम लोगों ने बात की थी ये ए बी बी सी और सी ए वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन में आया, मतलब सही बात है कि सभी का एडिशन क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, ओके। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। तो यहाँ पे ए सी को माइनस कर देता हूँ सी ए वेक्टर और इसको यहाँ लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा, देख सकते हो यही क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, दैट्स इट। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन देख लो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे उन लोगों ने क्या कर लिया, ए सी को यहाँ लेके आ गए डायरेक्ट, हाँ वो बात भी सही है। चलो थर्ड वन, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो प्लस चाहिए तभी 0 आएगा, तो ये गलत बात हो गई, यहाँ पे आपका ऑप्शन पकड़ा गया, ठीक है। लास्ट वन भी चेक कर लेते हैं, ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ओके। सी बी वेक्टर को मैं चेंज कर सकता हूँ माइनस करके फिर से बी सी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन हो गया, है ना, मतलब ऑप्शन बी और ए में कोई फर्क नहीं है, सेम है ऑप्शन बी और ए में कोई फर्क नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या बच्चों, गलत है, ठीक है। अब बच्चों मैंने बोला ये आपको होमवर्क में घर पे करना है, थोड़ा सोचना, ध्यान से सोचना, क्या बोला है वो पहले बता देता हूं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, कौन से वेक्टर, कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास तो प्रॉपर्टी थी कोलिनियरिटी के लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, उसके स्केलर कंपोनेंट की बात करें, x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2 इज इक्वल टू z1 z2, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी कोलिनियरिटी की, दो वेक्टर की, ठीक है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट, कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर फॉर सम लैम्बडा स्केलर, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी वेक्टर, द रिस्पेक्टिवली कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, both the vector a vector and b vector have same direction but different magnitude, ठीक है। तो ये बच्चों आपको घर पे सोचना है कि भाई क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ना समझ में आए ये सारी बातें, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ये टॉपिक और ये टॉपिक पढ़ाया था, तो उसको थोड़ा रिकॉल करके देख लेना, तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 खत्म हो गई बच्चों। तो अब हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बी सेफ और घर पे सही से पढ़ाई करनी है, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।